नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका विषय है एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग का परिचय। मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण राठौर है। मैं रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CSVTU में डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। एनसी या जिसे न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग कहते हैं, CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनों को नियंत्रित करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है। यह तकनीक स्वचालित निर्माण प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक संचालित करती है, जिससे सटीकता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। एनसी प्रोग्रामिंग का उपयोग करके निर्माता मशीनों को विशिष्ट भागों के निर्माण के लिए सटीक निर्देश दे सकते हैं। इससे मानव त्रुटियों को कम किया जा सकता है और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकती है। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य मशीनों को विशेष कार्य करने के लिए निर्देश प्रदान करना है। यह निर्देश एक प्रोग्रामिंग भाषा के माध्यम से दिए जाते हैं जो मशीनों को गति, दिशा और टूल्स के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करती है। एनसी प्रोग्रामिंग की भाषाएं अलग अलग मशीनों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सभी का आधार गणितीय निर्देश होते हैं। ये निर्देश मशीन को सटीकता के साथ काम करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे निर्माण की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है। इस प्रकार एनसी प्रोग्रामिंग स्वचालित निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सकती है। छात्रों, आइए अब हम लेक्चर का उद्देश्य समझते हैं। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मशीन टूल्स के लिए निर्देश तैयार करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें मशीनें स्वचालित रूप से सटीक भागों का निर्माण कर सकें। इस प्रक्रिया में डिजाइन, प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन और कार्यान्वयन जैसी चरण शामिल होते हैं। पहले चरण में कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वर्कपीस का डिज़ाइन तैयार किया जा सकता है। इसके बाद प्रोग्रामिंग चरण में जी कोड और एम कोड के माध्यम से मशीनों को आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। जी कोड मशीन की गति, फीड रेट और पथ को नियंत्रित करते हैं, जबकि एम कोड मशीन टूल्स के संचालन को संचालित करते हैं। प्रोग्रामिंग के बाद सिमुलेशन के माध्यम से प्रोग्राम की सटीकता का मूल्यांकन किया जा सकता है। अंत में प्रोग्राम को मशीन में लोड किया जाता है और वास्तविक निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। एनसी प्रोग्रामिंग के मुख्य लाभों में उच्च सटीकता, उत्पादन में गति में वृद्धि और उत्पादन लागत में कमी शामिल है। इसके उपयोग से जटिल डिज़ाइनों को आसानी से बनाया जा सकता है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होता है। यह प्रक्रिया आधुनिक निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इस लेक्चर का उद्देश्य एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग को समझना, उसके भिन्न भिन्न तरीकों को आजमाना और उसके अलग अलग घटकों को समझना है। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है? एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग एक तकनीक है जो CNC मशीनों को स्वचालित रूप से विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए निर्देशित करती है। इसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कोड होते हैं जो मशीन को यह बताते हैं कि वर्कपीस को कैसे प्रोसेस करना है। इन निर्देशों में मशीन की गति, कटिंग, टूल का आकार और प्रकार और वर्कपीस पर कटिंग पाथ शामिल होते हैं, या जिसे आप टूल पाथ भी कह सकते हैं। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य मशीनों को स्वचालित रूप से काम करने के लिए निर्देश देना है, जिससे उत्पादन की सटीकता और कुशलता बढ़ती है। यह मानव त्रुटियों को कम करता है और श्रम लागत को भी घटाता है। छात्रों, इस तकनीक का उपयोग मिलिंग, टर्निंग और ड्रिलिंग जैसे विभिन्न मशीनिंग प्रक्रियाओं में किया जाता है। यह मशीनों को जटिल आकार बनाने, छेद ड्रिल करने या होल क्रिएट करने और सतहों को पॉलिश करने जैसे कार्यों को करने की अनुमति देता है।
एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम लिखा जाता है जो सीएनसी मशीन को वर्कपीस पर विशिष्ट कार्यों को करने के लिए निर्देशित करता है। यह प्रोग्रामिंग जी कोड और एम कोड जैसी कोडिंग भाषाओं में होती है, जो मशीनों को निर्देशित करता है कि अब उसे क्या करना है और कैसे करना है। आइए अब इसके बाद हम समझते हैं एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के घटक कौन कौन से हैं। एनसी या न्यूमेरिकल कंट्रोल पार्ट प्रोग्रामिंग में वर्कपीस के निर्माण के लिए 4 प्रमुख घटक होते हैं। पहला, ड्राइंग, प्रोग्राम, मेथड और सॉफ्टवेयर। पहला है ड्राइंग। एनसी प्रोग्रामिंग का पहला चरण है जिसमें वर्कपीस का डिजाइन कैड या कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जाता है। इस ड्राइंग में वर्कपीस के आकार, आयाम और आवश्यकताओं को विशेषताओं का विवरण होता है, जो आगे प्रोग्रामिंग के चरण के लिए एक आधार प्रदान करता है। प्रोग्राम चरण में ड्राइंग के आधार पर एक एनसी पार्ट प्रोग्राम तैयार किया जाता है। यह प्रोग्राम वर्कपीस को मशीन के माध्यम से प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश की एक श्रृंखला होती है। ये निर्देश कोड और आदेशों के रूप में होते हैं जो एनसी मशीनों को बताते हैं कि किस प्रकार का काम और कैसे करना है। मेथड में विभिन्न प्रोग्रामिंग तकनीकें शामिल होती हैं, जैसे टूल पाथ, ऑपरेशन सीन्स। इन तकनीकों का उपयोग प्रोग्राम को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है, जिससे सटीक और वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं। अंत में सॉफ्टवेयर के रूप में कैम या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को सरल और स्वचालित बनाता है, जिससे प्रोग्राम की सटीकता सुनिश्चित होती है और त्रुटियों को कम किया जाता है। छात्रों, अब अगली स्लाइड में हम समझेंगे एनसी प्रोग्रामिंग की प्रक्रियाएं। एनसी प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया 4 मुख्य चरणों में विभाजित होती है: डिजाइन, प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन और प्रवर्तन। डिजाइन तैयार करना, जैसा कि अभी हमने समझा, इस चरण में वर्कपीस का कैड मॉडल बनाया जाता है जो वर्कपीस को सटीक आकृति और आयाम या डायमेंशंस प्रदान करता है। कैड मॉडलिंग के माध्यम से वर्कपीस की जटिलताएं और आवश्यकताएं निर्धारित की जाती हैं, जिससे मशीनिंग के लिए सही टूल और सामग्री का चयन संभव हो पाता है। प्रोग्रामिंग इस चरण में वर्कपीस को संसाधित करने के लिए जी कोड और एम कोड के माध्यम से प्रोग्राम्स के स्पेसिफिक कोड और इंस्ट्रक्शंस तैयार किए जाते हैं, जहां जी कोड मशीन के मोमेंट्स को डिफाइन करता है, जबकि एम कोड मशीन के संचालन जैसे कूलेंट ऑन ऑफ या अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। सिमुलेशन के चरण में तैयार किए गए प्रोग्राम को सिमुलेट किया जाता है ताकि उससे सटीकता और दक्षता की जांच की जा सके। यह सिमुलेशन संभावित त्रुटियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने में सहायक होता है, जिससे उत्पादन की किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सकता है। नॉर्मली इसे सीएनसी सिस्टम में ड्राई रन भी कहते हैं, जहां पर हमें उस सिस्टम में ही टूल के जो पाथ होते हैं या टूल के जो मोमेंट्स होते हैं उसे उसके स्क्रीन पर चेक किया जा सकता है। प्रवर्तन, अंत में सटीक और प्रभावी प्रोग्राम को मशीन में लोड किया जाता है और वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया में लागू किया जाता है। इस चरण में प्रोग्राम के निर्देशों के अनुसार वर्कपीस का निर्माण किया जाता है, जिससे गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित होती है। छात्रों, आइए अब हम एनसी प्रोग्रामिंग के कुछ लाभों को समझते हैं। आज के आधुनिक उत्पादन में न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनसी प्रोग्रामिंग से उद्योगों को सटीकता, स्वचालन, उत्पादकता और कस्टमाइजेशन में बेहतरीन लाभ मिलते हैं। आइए इन लाभों को विस्तार से समझते हैं। पहला, सटीकता या एक्यूरेसी। एनसी प्रोग्रामिंग के माध्यम से उच्च सटीकता और पुनरावृत्ति सुनिश्चित की जाती है। यह तकनीक जटिल आकृतियों
या ज्योमेट्रीज और सहिष्णुता को भी बनाने में सक्षम है, जो पारंपरिक तरीकों से प्राप्त करना कठिन होता है। सटीकता के इस स्तर के कारण कंपनियां अपने उत्पादों की गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार कर सकती हैं, जिससे वे बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं। इसके अलावा सटीकता के कारण वेस्टेज भी कम होता है और संसाधनों का बेहतर उपयोग भी होता है। स्वचालन या ऑटोमेशन। एनसी प्रोग्रामिंग से उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित किया जा सकता है, जिससे मानव हस्तक्षेप की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। स्वचालन के कारण उत्पादन की गति बढ़ती है और श्रम गहन कार्यों को भी आसान बनाया जा सकता है। यह न केवल उत्पादन की लागत को कम करता है, बल्कि मानव त्रुटियों को भी न्यूनतम करता है, जिससे गुणवत्ता में सुधार होता है और उत्पादन अधिक विश्वसनीय बनता है। इसके बाद उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी। एनसी प्रोग्रामिंग से उच्च उत्पादन दर और कम वेस्टेज के साथ तेजी से निर्माण संभव होता है। यह तकनीक समय बचत करने वाली स्वचालित या ऑटोमेटेड प्रोसेसेस का उपयोग करती है, जिससे उत्पादन या प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है या उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है कम वेस्टेज के साथ, जहां कम वेस्टेज से लागत में कमी और पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान मिलता है, जो आज के उत्पादन इकाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां आज राष्ट्र एक ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की ओर आगे बढ़ रहा है, यह तकनीकें इस पर्टिकुलर इकाइयों के लिए काफी मददगार होती हैं। कस्टमाइजेशन। एनसी प्रोग्रामिंग से विशेष डिजाइन और जटिल कार्यों को आसानी से निष्पादित किया जा सकता है। इस तकनीक के लचीलेपन या फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उद्योग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को या प्रोडक्ट्स को अनुकूलित कर सकते हैं। इससे ग्राहकों की विशेष रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना आसान हो जाता है, जिससे कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन और व्यावसायिक सफलता दोनों में वृद्धि होती है। एनसी प्रोग्रामिंग के ये लाभ उत्पादन उद्योग में इसकी अनिवार्यता को दर्शाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनियां प्रतिस्पर्धी माहौल में सफल हो सके। आइए अब इसके बाद एनसी प्रोग्रामिंग की आवश्यकताओं को समझते हैं। सबसे पहले इसमें सॉफ्टवेयर। एनसी प्रोग्रामिंग के लिए सही सॉफ्टवेयर का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। कैम सॉफ्टवेयर का उपयोग पार्ट्स के लिए कार्यक्रम या प्रोसेसेस बनाने के लिए किया जाता है, जबकि कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग डिजाइन और मॉडलिंग के लिए किया जाता है। हार्डवेयर, जहां सीएनसी मशीनें एनसी प्रोग्रामिंग को प्रोसेसेस करती हैं, जबकि कंट्रोल इकाइयों निर्देशों को समझती हैं और मशीन को नियंत्रित करती हैं, जिसे हम मशीन टूल्स भी कहते हैं। अब इस पार्ट के बाद प्रशिक्षण। एनसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के साथ सीएनसी मशीनों का संचालन करने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण प्रोग्रामिंग भाषाओं, मशीन सेटअप और समस्या निवारण कौशल को कवर करते हैं। इसके पश्चात आता है डेटा। डिजाइन डेटा जैसे कैड मॉडल और प्रोग्रामिंग कोड को ठीक एनसी प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक है। यह डेटा सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम मशीन की को सही तरीके से पार्ट्स को बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है। इसके इंस्ट्रक्शंस ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स डिफाइन करता है, जो कि डेटा के रूप में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगली स्लाइड में अब हम समझेंगे वर्कपीस डिजाइन और इसके जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में। वर्कपीस डिजाइन और योजना मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक है। यह प्रक्रिया वर्कपीस को कैड मॉडल से वास्तविक उत्पाद या रियल प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए नेसेसरी जानकारी और स्टेप्स को शामिल करती है। इस लेक्चर में हम वर्कपीस डिजाइन, सांख्यिकी और प्रोसेसेस प्लानिंग पर चर्चा करेंगे। डिजाइन। वर्कपीस डिजाइन की पहली और महत्वपूर्ण स्टेप है कैड मॉडल तैयार करना। कैड मॉडल वह आधार है जिसके अनुसार वर्कपीस का निर्माण होता है। यह मॉडल वर्कपीस के आकार, आयाम और अन्य विशेषताओं को सटीकता से परिभाषित करता है। डिजाइन चरण में
वर्कपीस की जटिलताओं, सामग्री की आवश्यकताओं और इसके उत्पादन में शामिल तकनीक या तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जाता है। एक अच्छे कैड मॉडल के बिना वर्कपीस का निर्माण प्रभावी रूप से नहीं किया जा सकता, इसलिए डिज़ाइन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी, जहां वर्कपीस की सांख्यिकी में उसकी भौतिक विशेषताएं शामिल होती हैं, जैसे कि सामग्री का प्रकार, मोटाई और आकार। ये विशेषताएं वर्कपीस के अंतिम परिणाम और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि वर्कपीस का मोटापन और सामग्री का प्रकार गलत चुना गया है, तो यह मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए वर्कपीस की सांख्यिकी को सही ढंग से समझना और उसका विश्लेषण करना अत्यधिक आवश्यक होता है। इसके बाद आती है प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग वह चरण है जहां वर्कपीस के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को परिभाषित किया जाता है। इसमें टूल पाथ, मशीन की गति और कटिंग टूल्स के चयन की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्रोसेस प्लानिंग का उद्देश्य वर्कपीस को कुशलतापूर्वक और सटीकता से तैयार करना है। यह चरण उत्पादन की लागत, समय और गुणवत्ता को प्रभावित करता है, इसलिए इसे सही तरीके से योजना बनाना महत्वपूर्ण है। वर्कपीस डिज़ाइन और योजना के 3 मुख्य घटक हैं: डिज़ाइन, सांख्यिकी और प्रोसेस प्लानिंग। एक साथ मिलकर उत्पादन प्रक्रिया को सफल और प्रभावी बनाते हैं। इन सभी चरणों को सही ढंग से पूरा करने से गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण संभव हो सकता है। आइए अब इसके बाद हम समझते हैं कि एनसी प्रोग्रामिंग के कोड की संरचना क्या होती है और उसे किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। एनसी प्रोग्रामिंग एक कुशल और सटीक उत्पादन प्रक्रिया को डिफाइन करता है। इसको सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करता है। एनसी प्रोग्रामिंग कोड की संरचना एक महत्वपूर्ण तत्व है जो मशीन के संचालन को निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। इसके लिए कुछ कोड ब्लॉक्स होते हैं, जहां एनसी प्रोग्रामिंग कोड्स को अलग अलग ब्लॉक्स में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक एक विशेष कार्य को पूरा करता है और यह मशीन के संचालन के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, एक ब्लॉक वर्कपीस की प्रारंभिक स्थिति सेट कर सकता है, दूसरा ब्लॉक कटिंग टूल की गति और दिशा को परिभाषित कर सकता है और तीसरा ब्लॉक संचालन को समाप्त कर सकता है। ये ब्लॉक्स एक प्रॉपर क्रम में व्यवस्थित होते हैं जो मशीन को सुचारू रूप से संचालन करने में मदद करते हैं। इसके कुछ सिंटैक्स होते हैं। एनसी प्रोग्रामिंग कोड का सही ढंग से निष्पादित होना आवश्यक होता है और इसके लिए कोड के सिंटैक्स का सही पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंटैक्स के कोड की संरचना, आदेशों का क्रम और उपयोग किए गए प्रतीकों या सिंबल्स और वर्ड्स का प्रकार इसमें शामिल होता है। यदि सिंटैक्स में कोई त्रुटि रह जाती है तो मशीन उस कोड को सही ढंग से निष्पादित नहीं कर पाएगी या मशीन उसे समझ ही नहीं पाएगी, जिससे संचालन में विफलता हो सकती है। इसके लिए सिंटैक्स त्रुटियों को रोकने के लिए सावधानी पूर्वक कोडिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए आइए अब हम समझते हैं। एनसी प्रोग्रामिंग में जी कोड और एम कोड का उपयोग ऑपरेशनों को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। एक मिलिंग ऑपरेशन के दौरान G01 कोड एक रैखिक इंटरपोलेशन या लीनियर इंटरपोलेशन कमांड को दर्शाता है, जो कि मशीन को एक सीधी रेखा में मूवमेंट करने का निर्देश देती है। इसी तरह M06 टूल को चेंज या टूल को बदलने का आदेश देता है।
इन कोड्स के संयोजन से मशीन सटीक और कुशल संचालन कर सकती है। इस प्रकार एनसी प्रोग्रामिंग की संरचना और सिंटैक्स का सही ढंग से पालन करना एक सटीक और सफल उत्पादन प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। एनसी प्रोग्रामिंग के सामान्य कोड्स। अब हम समझते हैं कि जी कोड्स और एम कोड्स की सामान्य प्रोग्रामिंग के बारे में चर्चा क्या हो सकती है, जो मशीन टूल को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनों में इन कोड्स का उपयोग संचालन, मूवमेंट्स और अन्य कार्यों को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। जी कोड और एम कोड के माध्यम से मशीनें सटीकता से काम करती हैं और वांछित परिणाम प्राप्त करती हैं। जी कोड मशीन को सामान्य संचालन के लिए निर्देशित करते हैं, जैसे कि मोमेंट, फीड दर या जिसे फीड रेट भी कहते हैं, और इंटरपोलेशन मोड्स। यह कोड मशीन की आवश्यक गति या वेलोसिटी, टूल्स वेलोसिटी और पाथ पर नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं। आइए उसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे G00, यह कोड रैपिड ट्रैवल मोड के लिए उपयोग होता है। इसका मतलब कि मशीन टूल बिना किसी कटिंग के उच्चतम वेलोसिटी मीन्स हाईएस्ट वेलोसिटी पर मूवमेंट कर सकेगा। G01, यह कोड लीनियर इंटरपोलेशन को स्थगित करता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब टूल को सीधी रेखा में एक निश्चित फीड दर या फीड रेट पर मूव करना होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले वाले में कटिंग टूल विदाउट फीड रेट को कंसीडर किए एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे फास्ट मूवमेंट करेगा, वेयर एज G01 में भी यह लीनियर इंटरपोलेशन या लीनियर मूवमेंट्स ही करता है, लेकिन इसमें यह फीड रेट की जो गति होती है उसे यह ध्यान में रखते हुए इसका मूवमेंट प्रॉपरली डिफाइन होता है एज पर द फीड रेट, बट ये लीनियर मूवमेंट ही प्रदान करेगा। सिमिलरली G02 और G03, यह कोड सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए होते हैं। G02 कोड का उपयोग क्लॉकवाइज के मोमेंट के लिए किया जाता है, जहां टूल का मोमेंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे अगर आपको वहां पर चाहिए तब हम उसे यूज करते हैं। जबकि G03 कोड का उपयोग काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में टूल के मोमेंट के लिए किया जाता है। एम कोड मशीन के विशेष फंक्शन को नियंत्रित करने के लिए होते हैं, जैसे कि टूल चेंज, स्पिंडल कंट्रोल और प्रोग्राम का समापन करना। इसके भी कुछ एम कोड्स हम समझ लेते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। फिर भी आपको उदाहरण के लिए M03, यह कोड स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करने या रोटेट करने के लिए ऑन करता है और इसका उपयोग कटिंग ऑपरेशन के शुरू होने से पहले किया जाता है। M06, यह कोड टूल चेंज के लिए यूज होता है। सपोज आपके पास ऑलरेडी एक टूल कटिंग के लिए यूज हो रहा है, अब आप इस कटिंग टूल को चेंज करके दूसरा कटिंग टूल यहां पर लाना चाहते हैं जो कि अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होगा। सो इस पर्टिकुलर घटना के लिए आपको M06 का कोड यूज करना है। यह मशीन स्वचालित रूप से नया टूल लोड करती है, जिससे अगले ऑपरेशन के लिए यह आवश्यक टूल्स को सिमुलेट कर पाता है या यूज कर पाता है। M3030, यह कोड प्रोग्राम के अंत को दर्शाता है। जब यह कोड निष्पादित किया जाता है तब मशीन ऑपरेशन को बंद कर देती है और प्रोग्राम को समाप्त कर देती है। जी कोड और एम कोड के माध्यम से सीएनसी मशीनें सटीकता से काम करती हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया को ऑटोमेटेड और ज़्यादा एफिशिएंट बनाती हैं। इन कोड्स को समझना और प्रॉपर ढंग से उन्हें एग्जीक्यूट करने से
मशीनिंग के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हो सकता है। एनसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स। आज हम विभिन्न प्रकार के एनसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनका उपयोग मशीनिंग और डिजाइनिंग कार्यों में किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर टूल्स का मुख्य उद्देश्य है मशीनों के लिए और सटीक कोड जनरेट करना, जिससे प्रोडक्शन की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार हो सके। ऑटोकैड। ऑटोकैड एक प्रमुख 2D और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियरिंग और वास्तुकला क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ड्राइंग बनाने और डिजाइन और प्लानिंग करने के लिए किया जाता है। ऑटोकैड की सहायता से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज और पार्ट्स या मैकेनिकल पार्ट्स के डिजाइन को आसानी से तैयार किया जा सकता है, जो एनसी प्रोग्रामिंग के लिए आधार प्रदान करता है। जैसे इसके बाद सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स एक उन्नत 3D मॉडलिंग और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो मशीनरी और प्रोडक्ट डिजाइन में उपयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय सिमुलेशन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे वे डिजाइन की शक्ति, कार्यक्षमता और अन्य पहलुओं का विश्लेषण कर सकते हैं। सॉलिडवर्क्स का उपयोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में भी किया जाता है, जिससे डिजाइन को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाया जा सकता है। मास्टरकैम। मास्टरकैम एक व्यापक CNC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो नियंत्रण, कोड जनरेशन और सिमुलेशन की क्षमता प्रदान करता है। इसका उपयोग करके मशीनिंग प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जहां इसे G कोड और M कोड जैसे कंट्रोल कोड्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मास्टरकैम की सहायता से आप मशीनिंग कार्यों का सटीक सिमुलेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स या एरर्स की संभावनाएं कम हो जाती हैं और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार होता है। एनसी व्यूअर। एनसी व्यूअर एक सॉफ्टवेयर टूल है जो एनसी कोड को देखने, समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है। यह टूल उपयोगकर्ताओं को एनसी कोड की त्रुटियों को जांच करने और उन्हें ठीक ढंग से एग्जीक्यूट करने की मदद प्रदान करता है। इसके माध्यम से आप मशीनिंग प्रक्रिया को वास्तविक समय में देख सकते हैं और आवश्यक चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे फाइनल प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार होता है। इन सभी सॉफ्टवेयर टूल्स का संयोजन आधुनिक मशीनिंग और डिजाइन प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद करता है। इनमें से एनसी व्यूअर को हम आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे, क्योंकि यह फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इसके पश्चात एनसी प्रोग्रामिंग में सामान्य समस्याएं। एनसी या न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग में कोड की लिखाई और निष्पादन के दौरान कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं का निष्पादन और समाधान करना महत्वपूर्ण है ताकि मशीनिंग प्रक्रिया सटीक और प्रभावी बनी रहे। आज हम एनसी प्रोग्रामिंग में इन्हीं समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे और उनके संभावित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला, सिंटैक्स एरर। यह सिंटैक्स एरर तब होते हैं जब प्रोग्रामिंग कोड्स में गलत सिंटैक्स या वर्तनी की गलती होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप G कोड या M कोड के बीच गलत स्पेसिंग या कोड में त्रुटियां कर देते हैं तो मशीन कोड को सही तरीके से नहीं समझ पाएगा। इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? कोड को ध्यानपूर्वक पुनरावलोकन करें और सुनिश्चित करें कि सभी कोड्स और आदेश सही तरीके से लिखे गए हैं। सिंटैक्स की गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने के लिए सही सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करें। दूसरा, पाथ प्रोग्रामिंग के एरर्स। यहां समस्याएं क्या हो सकती हैं? पाथ प्रोग्रामिंग एरर्स तब होते हैं जब टूल पाथ गलत होते हैं या वर्कपीस के डिजाइन के अनुरूप नहीं होते हैं। इससे वर्कपीस की गलत प्रोसेसिंग हो सकती है जो गुणवत्ता में कमी ला सकती है। इसका समाधान कैम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके टूल पाथ को सिमुलेट करके सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे टूल पाथ वर्कपीस के डिजाइन को के अनुरूप है या नहीं आप चेक कर सकते हैं। किसी भी त्रुटि या एरर्स की पहचान करने के लिए सिमुलेशन और टेस्ट रन का उपयोग कीजिए।
इसके बाद इनकरेक्ट फीड एंड स्पीड सेटिंग्स। यहाँ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? फीड रेट और स्पीड की गलत सेटिंग से मशीन की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। बहुत अधिक या बहुत कम फीड रेट और स्पीड से टूल की उम्र और वर्कपीस की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसका समाधान क्या हो सकता है? निर्माता द्वारा सुझाए गए फीड रेट और स्पीड सेटिंग्स का सही ढंग से पालन कीजिए। प्रोग्राम कोड में सही सेटिंग को लागू करने के लिए मशीनिंग आवश्यकताओं और सामग्री की जानकारी को ध्यान में रखिए। देन उसके बाद होते हैं ड्राइंग एंड डिजाइन एरर्स। यदि डिजाइन में कोई एरर है तो एनसी प्रोग्रामिंग के दौरान समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गलत डिजाइन के कारण मशीनों को गलत निर्देश मिल सकते हैं। इसका समाधान डिजाइन को कई बार चेक करके और सुनिश्चित करके किया जा सकता है, जहां पर आप सही माप और विवरण चेक कर सकते हैं और डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग के बीच में सुसंगतता बनाए रख सकते हैं। इसके पश्चात प्रोग्रामिंग की सत्यापन की प्रक्रिया। प्रोग्रामिंग की सटीकता और कार्यक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रोग्रामिंग की सत्यापन प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल होते हैं, जैसे सिमुलेशन, टेस्ट रन और सत्यापन। सिमुलेशंस के चरण पे हमें ऑलरेडी जो कोड्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करके समझना है और टूल पाथ किस तरीके से चल रहा है हमें वह भी चेक करना है। कहीं यह पार्ट्स को हिट तो नहीं कर रहा है या फिर सही डिजाइन किया पाथ को फॉलो कर रहा है या नहीं, यह हमें यहाँ पर चेक करना है। टेस्ट रन के दौरान आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके ड्राई रन पे चेक कर सकते हैं, जहां बिना वर्कपीस पर प्रोसेसेस को परफॉर्म किए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रोग्राम मशीन के साथ ठीक ढंग से कार्य कर रहा है या कोई तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, इसके पश्चात आप सत्यापन या जो अंतिम चरण होता है उसे आप यूज कर सकते हैं, जिसमें प्रोग्राम को वास्तविक वर्कपीस पर एग्जीक्यूट किया जाता है और इस चरण की वर्कपीस की सटीकता और गुणवत्ता उसके फीडबैक से डिफाइन की जाती है और उसके थ्रू उसे सत्यापित भी किया जाता है। इसके पश्चात प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, कोडिंग मानक, जहां प्रोग्रामिंग में कोडिंग मानकों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्रिस्प कोड संरचना और सुंदर फॉर्मेटिंग शामिल होते हैं। स्पष्ट व्यवस्थित कोड को पढ़ना समझना आसान होता है, जो डिबगिंग और मेंटेनेंस में मदद कर सकता है। कोडिंग मानक सभी डेवलपर्स के लिए एक सामान्य भाषा की तरह काम करते हैं, जिससे टीम के सदस्य आसानी से एक दूसरे के कोड्स को समझ सकते हैं। इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। कोड और ऑपरेशनल निर्देशों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके उसे आगे भी यूज करके मॉडिफाई किया जा सकता है और डिबगिंग भी परफॉर्म की जा सकती है। ट्रेनिंग, जहां रेगुलर ट्रेनिंग के थ्रू आप बेस्ट प्रैक्टिसेस में यूज कर सकते हैं, जिससे अपने इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों और सॉफ्टवेयर के साथ आप उन्हें एग्जीक्यूट करना उन्हें सिखा सकते हैं, जिससे उनके कौशल को और मजबूत बनाया जा सकता है। आइए अब इस लेक्चर के निष्कर्ष और कुछ मुख्य बातों को समझें। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग का महत्व। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग आधुनिक निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उच्च सटीकता, स्वचालन और उत्पादन में वृद्धि करता है। इसकी सहायता से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शंस को इजीली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया में एनसी पार्ट के प्रोग्रामिंग में दो महत्वपूर्ण कोड्स जी कोड और एम कोड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सही संरचना और कोडिंग के थ्रू आप प्रॉपर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। समस्याओं और समाधानों को ध्यान रखें और उन्हें अच्छे तरीके से डिबग और सिमुलेशन करके ही यूज करें। इसके पश्चात एनसी प्रोग्रामिंग की सटीकता और दक्षता को बनाए रखने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस का समारोह में नियमित समीक्षा की रिक्वायरमेंट होती है। आइए इसके पश्चात अब हम समझते हैं कि अगले लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम GNM कोड्स को समझेंगे, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कोड CNC मशीनों में काम करने वाले निर्देश होते हैं और किस प्रकार से इन कोड्स का यूज करके प्रोग्राम बनाए जाएंगे वह भी हम समझेंगे। GNM कोड्स के प्रकार क्या रहेंगे, उनके उपयोग किस तरीके से किए जा सकते हैं और उनके प्रोग्रामिंग में स्थान क्या रहेंगे, यह भी हम अगले लेक्चर में समझेंगे। इसी के साथ आपकी पेशेंस लर्निंग के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।